तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे मोहल्ले के एक बहुत प्यारे अंकल के बारे में। ठीक है। तो आज बात करेंगे उन अंकल के बारे में। ठीक। फॉर रिसर्च पर्पसेस इनका नाम हम लोग लेट कर लेंगे तलविंदर। राइट। और आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो इनको टी से हम लोग डिनोट करेंगे इन अंकल को। ठीक है। अब घटना सुनो। घटना हुई है 2024 में, फ्रेश, जब मैं राजस्थान से वापस आता हूं अपने होम टाउन पे। ठीक है। तो क्या होता है, एक दिन में बहुत बरसात होती है। एक दिन बहुत बारिश हो रही है। एक रेनी सीजन, पता नहीं रेनी सीजन था कि नहीं, बट बहुत बारिश हो रही है। और मुझे भी चुल कम नहीं है। मैं भी पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा था। तो बेसिकली ए से बी में मैं जा रहा था, और ए से बी में जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 मिनट लगते हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लाइक इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। नाउ इसी रास्ते पे कहीं एक पॉइंट पे ये प्यारे अंकल मौजूद थे। तो जैसे ही मैं इन अंकल के फील्ड ऑफ विजन में आया, तो जैसे ही कोई शिकार, मतलब जैसे ही कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ देखता है, इन्होंने अपनी निगाहें मेरे तरफ वैसे टिकाई। एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे पता चल गया था कि जैसे ही मैं ए से बी जाऊंगा, तो ऑब्वियसली इन अंकल ने मुझे बहुत साल देखा नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस तो जरूर पूछेंगे। अब अगर तुम मेरे से पूछो तो क्वेश्चन बेसिकली मेरे लिए 3 तरह के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस नहीं, इंटरैक्शंस। पहला इंटरैक्शन ऐसे जाएगा, मानो बातचीत, नॉर्मल हम लोग टॉक में क्लासिफाई कर देंगे। सेकंड इंटरैक्शन हम इसको नॉड बोलेंगे, मतलब वही जैसे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, तो मैं ऐसे करता हूं, सामने वाला भी ऐसे करता है, दैट इज बेसिकली अ नॉड। एंड थर्ड हम लोग इसको इग्नोर बोल देंगे। ठीक है। तो मेरे लिए सारे इंटरैक्शंस जो है वो इन्हीं 3 कैटेगरी में आते हैं। एंड अगर कुछ इन 3 कैटेगरी में स्ट्रिक्टली नहीं आता है, तो इन 3 कैटेगरी का मिक्सचर रहता है। ठीक है। बट अंकल के माइंड पे था वायलेंस। अंकल के माइंड पे था वायलेंस। अब कॉन्टेक्स्ट समझो। बहुत बारिश हो रही है, बहुत। ठीक है। रोड में कोई दूसरा बंदा मेरे को नजर नहीं आ रहा। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा हूं चल के। राइट। चल के जा रहा हूं। छाता है मेरे यहां पे, मैंने लगाया हुआ है छाते को। बैकपैक है, उसके अंदर सामान है, गिटार है कंधे पे, और दोनों हाथ एंगेज्ड है। मतलब मैं किसी तरह से बारिश से बच के आई वॉज रनिंग अवे। ठीक है, आई वॉज रनिंग। एंड ये अंकल, जब रास्ते पे कोई नहीं है, गेस व्हाट, ये रास्ते के बीच में छाता ओपन करके रेन पे खड़े हैं। या माय गॉड। अब जैसे ही इन्होंने मुझे देखा, मैं तो समझ गया कि भाई अब मैं शिकार बन चुका हूं। नाउ ही विल कैच मी। बट वट एवर क्वेश्चन कैन यू एक्सपेक्ट, जो भी क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, दिस अंकल डिसाइडेड टू पुल अ नेवर लेट देम गेस योर नेक्स्ट मूव ऑन मी। डू नो वट ही आस्क्ड? आई मीन, लेट अलोन आस्क व्हाट ही डिड। व्हाट डिड ही डू, डू यू नो? तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सो बेसिकली ये जो अंकल है, ये अंकल का जो घर है, ये अंकल घर के बाहर में थे जहां पे भरी बरसात हो रही थी। मतलब जहां पे छत उनका खत्म हो जा रहा था, जो उसको बचा सकता था बारिश से, उससे थोड़ा सा बाहर ये अम्ब्रेला लिए हुए खड़े हुए थे। ठीक है। पता नहीं क्यों मैं आ रहा था। जैसे ही मैं इनको अप्रोच कर रहा हूं, जैसे ही मैं इनके पास से पार होने वाला ही था, वैसे ही इन्होंने किया अपना छाता बंद। यस, छाता बंद। एंड ही इज गेटिंग वेट इन द रेन। माय गॉड। वो छाते को बंद करने के बाद ये अंकल मेरे को छाता ऐसे करके पॉइंट आउट करते हैं इन अ जेस्चर कि ही इज गिविंग इट टू मी, और बोलते हैं कि बेटा, किसी जरूरतमंद को दे देना। या एग्जैक्टली ये बोलते ही है कि बेटा किसी जरूरतमंद को दे देना। मैंने, मेरे हिसाब से तो सबसे जरूरतमंद उस टाइम पे अंकल ही थे। अब देखो, जब उन्होंने ये प्रोपोजिशन मुझे दिया, आई वॉज फ्लेबरगास्टेड। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं, और गुस्सा भी लग रहा था भाई। मतलब
कौन ऐसा होता है कि भरी बरसात में अपना छाता बंद करके सामने वाला जिसके हाथ में जगह नहीं है कुछ लेने के, उसे छाता ऑफर करे और बोले कि बेटा किसी जरूरतमंद को दे देना। भाई छाता मैं कहाँ रखूं, कहाँ घुसाऊं छाता? ठीक है। अब देखो ये तो 2 साल पहले की बात है, ठीक है ना, मैं आज क्यों मेंशन कर रहा हूं। तो बेसिकली ये अंकल की जो चुल है ना, ये चुल हमेशा मची रहती है अंकल की। ठीक है। अब क्या हुआ है, इस इंसिडेंट के बाद से क्या होता है ना, ये छोटे छोटे इंसिडेंट अभी बहुत फनी लग रहे हैं, मुझे भी फनी लग रहा है, बट जब होता है ना तब इंसान का क्या होता है ना, थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो मैं इन लोगों को अवॉइड करता हूँ क्योंकि जनरली स्पीकिंग मैं बहुत डिप्लोमेटिक टाइप का बंदा हूं। अब पास्ट कुछ दिनों से, ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये मैंने अभी मेंशन क्यों किया। तो पास्ट कुछ दिनों से ये अंकल मुझे फिर मिल रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो सुबह उठना पड़ता है। ठीक है। तो 4 बजे मैं उठ जाता हूँ और चला जाता हूँ, लोडिंग वोडिंग का चक्कर जो रहता है देखने के लिए कि कैसा चल रहा है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 घंटे लग जाते हैं उस काम में। प्रीवियसली मेरा एक रिलेटिव कर रहा होता है इन कामों को, कुछ दिन से नहीं कर पाता, XYZ रीजंस। अब जहां पे ये काम होता है, सपोज ये काम यहां पे हो रहा है, ठीक है, नहीं, इसको बेहतर बनाना पड़ेगा वरना मजा नहीं आएगा। यस, सपोज ये है रास्ता, ठीक है, और मेरा काम यहां पे हो रहा है, यहां पे ये लोडिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, माल चेक कर रहे हैं गाड़ी का, ये सब कर रहे हैं। ये रास्ते पे ये जो प्यारे से अंकल है, ये सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक करने। 5 दिन से मुझे देख रहे हैं, मेरे तरफ निगाहें टिकाए हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये बात क्यों नहीं कर रहा, ये गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोल रहा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो फाइनली अंकल हैज रीच्ड हिज ब्रेकिंग पॉइंट एंड पार होते 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 मैं खड़ा रहता हूं। पार होते 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 इन्होंने एक कमेंट पास कर दिया कि हाँ, आजकल के लोग बहुत ज्यादा एरोगेंस आ गया है, बहुत ज्यादा ये आ गया है, बहुत, जिसने कि झूठ नहीं बोलूंगा भाई, सुबह सुबह काम करता हूँ, सुबह सुबह थक के रहता हूँ भाई, ये कोई सुनने नहीं वाला है। ठीक है। और ये तो ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि प्यारे अंकल को समझाया जाए कि चीजें होती कैसी है। ठीक है। एक तो बात है कि जब मैं उठता हूं तब डार्क रहता है, अंधेरा रहता है, और काम करते करते रोशनी आती है। इंसान सोचेगा कि जब पहली रोशनी आई है तो मैं सूरज को देखूं, भगवान को देखूं, मम्मी पापा को देखूं, अपना चेहरा देख लूं, बट मुझे दिखते हैं ये प्यारे से अंकल जो स्टैंडर्ड 2 या फिर क्लास 2 के जो छोटे छोटे घुटने के ऊपर जो पैंट रहते हैं वो पहन के ये जॉगिंग करते करते आते हैं अपने एकदम ही देसी हेरी लेग्स में। क्या बात है, इररेजिस्टिबल। ठीक है, इररेजिस्टिबल। ठीक है। आते हैं और ही बेसिकली ट्राइज टू रन, he basically tries to run, but I swear to God, I have never seen a straight man like run like the way he runs. मतलब इसकी जो रनिंग है, ये जो दौड़ता है ना, इसके रन में कुछ तो फ्रूटी है। कुछ तो फ्रूटी है इसके रन में। ठीक है। आई हैव नेवर सीन अ स्ट्रेट मैन रन लाइक दिस। और फिर ये क्या होता है ना, जो जो रोड है सुबह को कुछ कुछ आंटीज के झुंड रहते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे सुबह को ये लोग मे बी योगा वगैरह कुछ करते हैं, क्या करते हैं मेरे को पता नहीं। अब अंकल बेसिकली दौड़ने सिर्फ नहीं आते हैं, अंकल जाते हैं झुंड में हॉपिंग करते हैं। पहले 5 मिनट इन झुंड में इन आंटीज को रेस किया, फिर इस झुंड में गए, फिर इस झुंड में गए। मतलब बेसिकली इट्स 50 शेड्स ऑफ ब्राउन फॉर दिस अंकल। ठीक है। अब मैं कैसे समझाऊं अंकल जी कि हम लोगों में से कुछ जन फंक्शनिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है, उन्हें काम रहते हैं और उन्हें ये सब करने का समय नहीं रहता। और ये जो अंकल जो सेक्सी डीवा बन के घूम रहे हैं अपने हेरी लेग्स के साथ, अपने आप को शो करते हुए, एक्सपोज करते हुए, पता है यही अंकल है जो सोसाइटी में कंप्लेन करते हैं। सोसाइटी में बेसिकली कुछ बच्चियां हैं, उन्हें बोलते हैं कि तुम छोटे कपड़े मत पहना करो, यू नो,
people are looking at you, but uncle has gone against the norm and exposed himself, my god. And सच बात बताओ तो ये नजारा देखने के बाद इवन चश्मे पहने हुए भी मुझे भी धुंधला नजर आ रहा है। और आई स्वेट टू यू, आई हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपरली इन द लास्ट 2 days। एंड अभी शायद शाम को मैं क्लास करवाने जाऊंगा, तो मेरे पास टाइम था कि मैं सो लूं। बट व्हाट्स बेटर देन स्लीप? I'll tell you what's better than sleep. What's better than sleep? It is to rage bait this uncle. अब आप बोलोगे रेज बेट कैसे? क्योंकि ये अंकल मेरे व्हाट्सएप में भी है, ठीक है, हर स्टेटस देखते हैं, स्वेट टू यू, हर स्टेटस देखते हैं। इवन मतलब अगर वैलेंटाइंस डे रहा ना, अगर वैलेंटाइंस डे रहा और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ स्टेटस लगाया है, सबसे पहले व्यू इन्हीं का आएगा। हाँ, पता है सबसे पहले जब कोविड हुआ था, वैक्सीन बन के किसको पता चला था? इन्हीं अंकल को पता चला था। ये तो अभी बोलते हैं कि मैं आईआईटी में जाऊंगा, ये भी इन्हीं को पता था। मतलब ही इज समथिंग एल्स गाइस। सो मैंने सोचा कि अंकल जी क्यों मैं आपसे बात नहीं करता हूं ना, ये आपको समझाने सब समझोगे नहीं, तो क्यों ना मैं स्टेटस में लगा के आपको मस्त रेजबेट करूं, आप गर्म होते रहिए और मैं चिल करूं। हाँ ओके। बाय द वे, मैंने इस वीडियो में कहीं पे आपका नाम छुपा दिया है छोटे करके, तो अगर ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए।